नमस्ते एंड वेलकम। यदि ज़्यादा सयाने लोगों से पाला पड़े तो क्या करें। हमारे आसपास हमारे आम जीवन में बहुत सारे सयाने लोगों से, ज़्यादा सयाने लोगों से जब हमारा पाला पड़ता है तो कुछ सिंपल से लोग उनके कारण तनाव में आ जाते हैं, उन्हें हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मैं डॉक्टर एस के शर्मा आज चर्चा करूंगा इसी महत्वपूर्ण विषय पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनके विभिन्न स्वरूप, ये ज्यादा सयाने लोग किस रूप में हमारे जीवन में आते हैं उन्हें देखें जरा। ये हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है, तथाकथित दोस्त हो सकते हैं। आप उन्हें दोस्त समझते हो लेकिन वो आपको दोस्त ना समझते हो, सिर्फ आपका शोषण करना चाहते हो। या हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, या ऑफिस के सहकर्मी हो सकते हैं, या कोई दुकानदार व्यापारी हो सकता है जिससे आपका नित्य प्रतिदिन पाला पड़ता हो। इनका असली मकसद क्या होता है? इनका असली मकसद होता है अपनी श्रेष्ठता साबित करना, अपने आप को आपसे ज्यादा सुपीरियर दिखाना, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना। एक मकसद इनका ये हो सकता है। आपकी प्रतिभा का लाभ उठाना। कई बार आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट छिपा होता है, आपको पता नहीं रहता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो आपके टैलेंट का वो लाभ उठाना चाहते हैं। या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके द्वारा किए गए कार्य का क्रेडिट लेना चाहते हैं। कोई रिश्तेदार है आपका, या आपका कोई सहकर्मी है, तो सहकर्मी को लगता है कि मैं इस काम से बच जाऊं, इससे ये काम करवा लिया जाए तो अच्छा होगा। तो आपके टैलेंट का लाभ उठाना भी इनका मकसद हो सकता है। आपका आर्थिक रूप से शोषण करना। कई बार आप किसी दुकानदार पर विश्वास करने लग जाते हैं, उसी से सामान लेने लग जाते हैं, किसी व्यापारी से लेन देन करने लग जाते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप फाइनेंस से डीलिंग करने लग जाते हैं। तो आप विश्वास की खातिर करते हैं और वो धीरे 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 करके उसका लाभ उठाता चला जाता है, आपका आर्थिक शोषण भी कर सकता है। तो इन लोगों का मुख्य रूप से ये तीन ही असली मकसद होते हैं कि अपने आप को सुपीरियर साबित करें, आपके टैलेंट का, आपकी क्षमताओं का लाभ उठाएं, या आपका आर्थिक रूप से शोषण करें। इनके मुख्य हथियार क्या हो सकते हैं? पहला हथियार हो सकता है ये डोमिनेटिंग हो सकते हैं, हावी होने की प्रवृत्ति हो सकती है। अगर आपके ये सहकर्मी हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, या पड़ोसी हैं, तो हो सकता है ये आप पे हावी होने की कोशिश करें, डोमिनेट करने की कोशिश करें आपके ऊपर। या फिर इनकी सेहत सी मीठी बाड़ी हो सकती है, ये आपको प्यार भरी बातों में पहले फंसाएं, उलझाएं, मीठी मीठी बातों में फंसाएं, उसके बाद अपना मकसद साधें। या चापलूसी, अगर आपसे ये छोटे हैं तो चापलूसी, चाटुकारिता या खुशामत के बलबूते पर ये आपके जीवन में प्रवेश करके आपको लूटने का प्रयास करें। शक्ति, धन और ज्ञान का अनावश्यक प्रदर्शन कर सकते हैं। ये कई बार ऐसे भी हो सकते हैं, ये इस रूप में हो सकते हैं कि वो अपनी पावर का, अपने धन का, या अपने नॉलेज का अनावश्यक रूप से प्रदर्शन करना चाहें ताकि आप इंप्रेस हो जाएं उनसे। तो इन तरीकों से वो आपको बस में करना चाहते हैं, आपका फायदा उठाना चाहते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, जो लोग ज़्यादा सियाने होते हैं वे अंदर से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ये लोग हमेशा खोखले होंगे। जो आपको लगेगा कि बहुत ओवर स्मार्ट आदमी है, ये अंदर से हमेशा खोखले होते हैं, अंदर से कमज़ोर होते हैं। वे आपसे अपने कुछ निहित स्वार्थ साधना चाहते हैं। ये तो तय है कि ज़्यादा सियाने लोग जो है आपसे कुछ अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वे आपको मूर्ख या फिर भोला मानते हैं। उनको लगता है ये आदमी मूर्ख है, मैं इसको बेवकूफ़ बना करके इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, या इस दिशा में मोड़ सकता हूँ। आइए हम समझते हैं हल क्या है। पहला उपाय है ऐसे लोगों से सामाजिक दूरी बनाएं। अगर आपका कोई पड़ोसी ऐसा है जो आपको लगता है कि ज़्यादा सयाना है, आपका दोस्त ऐसा है, आपका रिश्तेदार ऐसा है, आपका सहकर्मी ऐसा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इनसे नमस्कार चमत्कार ना करें, इनसे दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें। उनको उनकी ही भाषा में जवाब देना। जैसे वो जिस तरह की भाषा में आपसे पेश आते हैं, वो कई बार आपका लाभ उठाते जाएंगे, आपका लाभ उठाते जाएंगे। ऐसा एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक सहकर्मी, मान लीजिए उसका नाम है एक्स, बाई से लगातार हर महीने पैसा उधार मांगता है, बाई से लगातार हर महीने पैसा उधार मांगता है। तो बाई को क्या करना चाहिए? बाई को भी एक्स से पैसा उधार मांगना चाहिए, वापस भी कर देता है। एक्स उधार मांगता है तो बाई को उससे उसी की भाषा में जवाब देना। वो जिस तरह से आपका फायदा उठा रहा है, कोई आपकी गाड़ी बार बार मांग के ले जाता है तो आप भी उसकी गाड़ी मांग कर लो, उसको उसी की भाषा में जवाब देना। तो उसको समझ में आता है कि ये आदमी उतना बेवकूफ़ नहीं जितना मैं उसको समझता हूँ। अगर वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वाद विवाद में आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, हालांकि मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, तो आपको वहाँ दबना नहीं है। आपको वाद विवाद में उसके हर तथ्यों को, वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करके आपके सामने सुपीरियरिटी साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसके तथ्यों को स्वीकार नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है, लेकिन सहज भाषा में आपको उसको स्वीकार, उसको रिटेलिएट करना है, आपको उसका विरोध करना है, उसका प्रतिरोध करना है। पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना। एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस तरह के डोमिनेटिंग लोग, इस तरह के सयाने लोग अपने आप को होशियार समझेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाना चाहेंगे, तो उनको पूरी तरह नज़रअंदाज कर दो। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी, पूरी तरह नज़रअंदाज कर दो।
ध्यान ही मत दो। जब आप उन पर ध्यान नहीं दोगे वो इस चीज़ को जरूर नोटिस करेंगे कि ये एक ऐसा आदमी है जो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति जिससे आप नज़रअंदाज करते हैं उसको सबसे पहले नोटिस करता है। आपको भी अगर कोई नज़रअंदाज कर देगा तो आप उस तरह नोटिस करोगे। तो ये ऐसे 3 उपाय हो सकते हैं कि जिससे वो लाइन पे आने लग जाएं। या कुछ और उपाय हम समझते हैं। उन्हें और उनकी बातों को कोई भी महत्व नहीं देना। कई बार आप सर्कल में बैठे हुए हैं, ये लंबी लंबी हाँक रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, अपनी विद्वता का, अपने धन का बहुत बड़ाई कर रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये तीर मार लिया, मैं ऐसा 30 मार खाऊं। तो आप उनको और उनकी बातों को कोई महत्व ही मत दो। आपको लग रहा है कि ये आदमी ज़्यादा सयाना है और ज़्यादा हाँक रहा है, अनावश्यक अनर्गल जो है प्रलाप कर रहा है, आप उस स्थान को तुरंत वहां से उठकर खड़े होकर चल दो। तो उसे पता लगेगा कि ये आदमी मुझे और मेरी बातों को महत्व नहीं देता है। एक बार नहीं, बार बार जब आप ये करोगे तो उसको थोड़ा अकल आएगी कि मैं इस आदमी के सामने इतनी लंबी लंबी डींगे नहीं हाँक सकता हूँ। मैं अपने धन से, अपने वैभव से, अपने झूठे ज्ञान से इस व्यक्ति को नहीं दबा सकता हूँ, इंप्रेस नहीं कर सकता हूँ। अगर वो जैसे ही डींगे हाँकने चालू करता है, आप उस स्थान को तुरंत छोड़ दीजिए, उसकी बातों को कोई महत्व मत दीजिए। अगर वो किसी बात पे आपके मत, उसके मत भिन्न भी हैं, तब भी आप ना विरोध दर्ज कराओ, कुछ भी मत बोलो, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। उचित समय पर रिश्ता तोड़ लेना। अगर इनमें से कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि हदों को पार कर रहा है, आपका लगातार शोषण करता जा रहा है, आपका लगातार फायदा उठाता जा रहा है, उसने आपका भरपूर फायदा उठाया, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ी उसकी तो वो मुंह मोड़ रहा है, तो फिर ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है कि वो आपका भरपूर फायदा उठा रहा है, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, लेकिन जब आपका हित की बात आती है तो वो आंखें चुराने लगता है या बात को डाइवर्ट करने लगता है, सिर्फ अपना ही स्वार्थ साधता है, तो ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा रिश्ता जो एक तरफ से ही निभाया जा रहा है, उस रिश्ते को ढोने की जिम्मेदारी सिर्फ आप ही की नहीं है। रिश्ते कई बार बेड़ी बन जाते हैं, प्रश्न चिन्ह बन राहों में तन जाते हैं। तो जो रिश्ते बेड़ी बन रहे हैं, प्रश्न चिन्ह बन के राहों में तन रहे हैं, ऐसे रिश्तों को तोड़ देने में कोई बुरा नहीं है। हर रिश्ते की एक उम्र होती है, एक न एक दिन हर रिश्ते को ख़त्म होना ही होता है। तो बेहतर है आप उचित समय पहचानिए और उस समय पर उस रिश्ते को समाप्त कर दीजिए। आपका सहकर्मी का रिश्ता है, पड़ोसी का रिश्ता है, या कोई भी रिश्ता है, उससे रिश्ता समाप्त कर दीजिए। जैसे भारत ने पाकिस्तान से अभी पूरी तरह रिश्ता समाप्त कर दिया है। कोई बुराई नहीं है ऐसे मूर्खों से रिश्ता तोड़ने में। पूरी तरह अपने ही विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ज़्यादा सयाने लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होते हैं। तो जब आप अपने ही विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जब आप अपने ही डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, चाहे वो आपका आर्थिक विकास हो, चाहे आपका मानसिक विकास हो, चाहे वो आपका सामाजिक विकास हो, अध्यात्म विकास हो, या ज्ञान का विकास हो, तो या आपका शारीरिक विकास हो, जब आप अपना ही विकास करेंगे तो धीरे 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 आपकी लाइन उनकी लाइन से बड़ी हो जाएगी। तो वो सयाने लोग अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। तो बेहतर है कि सयाने लोगों से लड़ा ना जाए कभी, या बात प्रतिबाद में फालतू समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप पूरी तरह से अपने ही डेवलपमेंट पे स्व केंद्रित हो, अपना ही डेवलपमेंट करते हैं। जब आपका डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो ये सयाने लोग या तो आपके जीवन से स्वतः ही हट जाएंगे या लाइन पर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।